निवृत्त होने का स्थान है। तो अंदर से देखो, आप स्वयं संकल्प करते हैं, आप स्वयं कर्मों को करते हैं, आप स्वयं भोगों को भोगते हैं, तो आप निमित्त मात्र नहीं है, आप कर्ता और भोगता है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा, भगवान के वचन, कर्ता हमिति मन्यते, और वो अहंकारी को फिर उसके कर्म के अनुसार दुर्गति या सदगति होती है। शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक लोक जाएगा, शुभ अशुभ मिश्रित होंगे तो मृत्यु लोक आएगा, और शुभ अशुभ दोनों को मिटा दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम लोग निमित्त मात्र कहाँ है? अगर निमित्त मात्र बन जाए तो जैसे रहट चल रहा है झूले में, तो झूला चल रहा है, आप केवल बैठे हैं, सारी प्रक्रिया तो झूले से हो रही है ना, वो रहट ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे आ जा रहा है। अब उसमें आप व्यर्थ को अपना मान लेंगे तो आपका व्यर्थ ही अहंकार होगा। प्रकृति के संचालन के झूले में आप झूल रहे हैं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण का आया तो सात्विक भाव, रजोगुण का आया तो राजसिक भाव, तमोगुण का आया तो तामसिक भाव। लेकिन आप ये नहीं मान रहे कि माया के गुणों के द्वारा प्रेरित होकर ये क्रियाएं हो रही। आप मान रहे मुझे गुस्सा आया, ये मैंने खाया, ये मैंने पिया, ये मैंने किया, है ना अंदर। इसी का परिणाम बंधन होता है, इसी का परिणाम दुर्गति होती है। ये छोड़ दे, बस इतना ही तो जानना है, निमित्त मात्र। इतना ही जिसको अनुभव हो गया कि निमित्त मात्र केवल है, सारा खेल प्रकृति से हो रहा है, माया से रतो जीवन मुक्त हो गया। वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, वो विषय भोगे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे सृष्टि का संहार कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निमित्त मात्र है। जो कुछ हो रहा है, हो रहा है, बुरा हो रहा है या भला हो रहा है, गुणों के अनुसार हो रहा है। गुण माया से प्रेरित है, माया ब्रह्म से प्रेरित है, आप निमित्त मात्र हैं, तो जीवन मुक्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम करता हैं, हम भोगता हैं, हम सुख लेते हैं, हम सुख देखते हैं, तो ये सब फिर प्रपंच है। इसी से तो निवृत्त होने के लिए है। जैसे निमित्त मात्र में आता है, भगवान की सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। तो आप ये कब सोचते हैं? आप ये कब सोचते हैं? केवल प्रवचन बोलने में बोल दिया, आप सोचते हैं कभी? हर समय ये बात देख रहे हैं कि हो रहा है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, सब कुछ हो रहा है, राधा 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 सब हो रहा है। अभी तुम आत्मा बन जाओगे, अंदर से महात्मा बन जाओगे। केवल एक बात पकड़ लो, मैं निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। मैं एक निमित्त मात्र हूं, सब परमात्मा के द्वारा कराया जा रहा है। बार बार तुम्हारा चिंतन चले तो न काम का चिंतन, न क्रोध का चिंतन। काम क्रोध का जब चिंतन होता है तब गलत काम होते हैं, और जब निमित्त मात्र बन जाओगे, परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो फिर ये सब बातें ही नहीं रह जाएंगी, आप महात्मा अपने आप बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्रीय किसी एक बात के पॉइंट को पकड़ लेते हैं और उसके निर्णय को तो समझते नहीं। तो जहां हम संत सभा में वो बात बोलेंगे तो फीकी पड़ जाएगी। नहीं, बात यही सत्य है कि सब निमित्त मात्र हैं। 3 गुणों से प्रेरित होकर माया के संपूर्ण जगत के कार्य हो रहे हैं, और संपूर्ण माया को प्रेरणा देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म से प्रेरित माया, माया से प्रेरित त्रिगुण, त्रिगुण से प्रेरित पूरा चराचर जगत, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। रजोगुण से प्रेरित होकर वो सृष्टि रचते हैं, सतोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि पालन करते हैं, तमोगुण से प्रेरित होकर सृष्टि का संहार करते हैं। अब वो करते नहीं हैं, वो प्रेरित हैं, इसलिए वो बंधते नहीं, वो हम करते हैं शुभ कर्म। आपने उनको गलत दृष्टि से देखा, अशुभ कर्म। आज मैं सत्संग में गया था, आज मैं संत से मिला था, आज मैंने बिहारी जी के दर्शन किए शुभ, तो अशुभ भी मैंने किए, तो दोनों का फल मिलेगा, ना कि मोक्ष। कभी ऐसा आता है? बिहारी जी की इच्छा से निमित्त मात्र बना, उनके दर्शन हो गए। बिहारी जी की इच्छा से सत्संग गए, सत्संग हो गया। नहीं, आप सत्संग नहीं, भगवान ने प्रेरित। हर जगह भगवान को लगाना देख शुरू कर दो, अभी आप देखो जीवन मुक्त होने लगोगे। पर हर जगह भगवान नहीं है। क्यों? हाँ, इसलिए हम लोग जो है कच्चे ज्ञानी हैं। सच्चे ज्ञानी हो जाए तो बात ऐसी ही है कि जैसे एक ट्रेन में आदमी बैठा था, वो दौड़ रहा था डिब्बे में, तो उससे लोगों ने पूछा, भाई तेरी क्या समस्या है, तू बैठ जा। तो कहा, मुझे अमुक स्टेशन जल्दी जाना। तो बोले, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा, तू बैठ जा, ट्रेन चल रही है, बस काल चक्र चल रहा है,
तो बैठ जाओ भगवान के चरणों में, उनको जब जो करवाना सब वैसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, ईमानदारी से है, हम करता हैं, हम भोगता हैं, तो इसीलिए हमको बंधन प्राप्त हो रहा है। और कर्ता भोक्ता भाव हट जाए तो हमारा कोई बंधन नहीं, कभी किसी भी तरह का बंधन नहीं। जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हो और जीवन मुक्त रहोगे, भगवान के अंश को कोई बांध नहीं सकता। वो स्वयं फंसा हुआ है, बंधे कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी ने कहा है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जड़ चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती मृषा, पर छूटत कठिनाई। बंधे कीर मरकट की नाई। जैसे तोता है, उसको पकड़ने के लिए एक ऐसे पोल डाल दिया, जैसे पोल का मतलब पंखा घुमाने वाला, हाथ वाला पंखा में ऐसे करो ना तो घूमता, वो पोल, और ऊपर लाशा कोई गोंद टाइप रख के उस पर दाने चिपका दिए, और वो आके जो ही ऐसे बैठा दाना चुनने के लिए, सो पोला घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है, पर वो छोड़ न, वो सोचता है अगर मैं छोड़ा तो मर गया, क्योंकि उल्टा टंग जाता है ना, वो घूम गया पोला वजन पा करके। तो बंधे कीर, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए। अब ऐसे मटकी में छुहारे भर दिए या दान चना भर दिए, और बंदर लोभी जाते ऐसे दोनों हाथ डाल के ऐसे पकड़, अब वो निकल नहीं रहा। बंधे कीर मरकट की नाई, अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो निकल जाए, लेकिन वो समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया। ऐसे उपाय करेगा? ऐसे नहीं करेगा। ऐसे ही हम लोग हैं, स्त्री पुत्र परिवार शरीर सबकी ममता भोग, नाना प्रकार के मकान धन विविध प्रकार के और इनको पकड़े 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध संसार रूपी मटके में, तो काल रूपी बहलिया आता है और मार करके हमको चला जाता है। नहीं तो हमें कोई नहीं पकड़े। बताओ कौन पकड़े? हम खुद पकड़े। हमने शरीर को अपना माना, शरीर संबंधियों को अपना माना, भोगों को अपना माना, यही हमारा बंधन है। और यही निवृत्त हो जाए कि ये तो सब चल रहा है, आप केवल निमित्त मात्र हैं, इतना आपको अंदर ज्ञान हो जाए और आप हर समय भगवान के चिंतन में वो देख रहे हो रहा है, तो आप निष्पाप महापुरुष हो जाएंगे। आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, चाहे जीव मर जाए, चाहे जीव जी जाए, चाहे बड़ा पुण्य हो जाए, चाहे बड़ा पाप हो जाए, आपको कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। तभी तो जीवन मुक्त हो जाता है वो। जीवन मुक्त महापुरुष के पुण्य पाप नहीं बनते हैं, अपने बनेंगे, क्योंकि अपने अहंकार से युक्त हैं। तो वो अंदर वाला मिट जाए, जबान से भले कुछ हो, जबान से आप बोलो मैंने कर किया, लेकिन अंदर से आपके चल रहा है कि ये सब, तो बस फिर वो आपको बंधन कारक नहीं होगा। अभी हमारा जबान से है, अंदर से है कि मैं। देखो दर्पण में देखो तो लगता है मैं हूं, नहीं, बस यही बंधन है। ये बंधन कट जाए तो आप परमात्मा स्वरूप है। आप कभी अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते। आप अपने स्वरूप का चिंतन कभी करते हैं? क्योंकि आपने अपने को जाना ही नहीं, केवल सुनी बात कह रहे हैं कि आप परमात्मा के अंश हैं, है ना। और जब आप जान जाएंगे अपने को, तो परमात्मा का अंश नहीं है, आप परमात्मा ही है। गंगा जल चाहे 1 चम्मच हो तो गंगा जल है, चाहे 1 टैंकर हो तो गंगा जल है, और चाहे 1 धारा हो तो गंगा जल है। गंगा जल तो गंगा जल है ना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है, तो उसका अवशिष्य जो है, अंश जो है, वो भी पूर्ण है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि परमात्मा स्वरूप है वो, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आप्त काम है। लेकिन हम वही आप्त काम होते हुए भी शरीर राग के कारण कामना से युक्त हो गए। शरीर राग के कारण ही हमारी दुर्गति हो गई। हमें जो शरीर मिलता है उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं। शरीर मिलते जाते हैं, कर्म बनते जाते हैं, बिछुड़ते जाते हैं, फिर शरीर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जैसे ये चक्र चल रहा है। अब ज्ञान हो जाए इस बात का और कर्तत्व भोक्तत्व मिट जाए तो जीवन मुक्त हो गया। इसीलिए सतमार्ग है, इसीलिए अध्यात्म है। और ये भजन के बिना होगा नहीं, केवल बुद्धि के विचार से नहीं होगा, भजन होना चाहिए। खूब नाम जप करो, भगवान का नाम जप करते हो, हाँ खूब नाम जप करो और परोपकार करो, और कोई पाप कर्म न बनने पावे। और यही विचार रखो कि सब यंत्रवत चल रहा है,
मेरे कुछ संभाले नहीं संभलेगा, मेरे कुछ बनाए नहीं बनेगा। ये प्रकृति का प्रवाह चल रहा है। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। थोड़ा थोड़ा चिंतन करो और नाम जप करो तो देखो धीरे धीरे अंदर ही आपको प्रकाश समझ में आ जाएगा, गली मिल जाएगी जहां आप अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे। पाप हो जाता है, अनुभूति होती है बाद में, लग कर रहे हैं ये पता नहीं चलता कि हम ये पाप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कामना उस समय होती है ना, जैसे हमारी कामना भूख से पीड़ित हो तो अब हमको कुछ नहीं सुनाई देगा, पहले भोजन चाहिए। ऐसे जब काम की व्याकुलता होती है तब कुछ सुनाई नहीं, वो काम भोग के बाद निर्णय करो बैठ के कि पाप था कि पुण्य था। उस समय तो कामना का भूत सवार था, उसने कर बैठा ला। और कामना का भूत होता सुख भोगने की इच्छा। सुख के लिए ही सारी चेष्टाएं कामनाएं होती हैं, और सुख है परमात्मा में, हम उसे प्रकृति में आरोपित करते हैं, इसलिए आज तक नहीं सुखी हो पाए। प्रकृति का बार बार भोग करते हैं, सुख तो मिलता नहीं, और इच्छा है हमें सुख की और वो है परमात्मा में, परमात्मा से हम विमुख, इसलिए कभी सुख नहीं मिल पाया आज तक। जब से सृष्टि हुई भोगते ही चले आए। अगर हम ये विवेक धारण करके और अपने को मोड़े और परमात्मा की तरफ मोड़े तो अभी सुख का अनुभव होने लगेगा। पर परमात्मा से विमुख है हम। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोटि अघ नाशों, तुम्हें भगवान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान की सन्मुखता प्राप्त करता है। इसलिए भगवान के शरण में हो, भगवान के पावन लीला कथाओं को श्रवण करो, खूब भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, और लोगों में भगवत भावना करके उनकी सेवा करो। अगर माता पिता कभी किसी की सेवा मिल जाए तो जरूर करना चाहिए, उससे शरीर पवित्र होता है। वंदना मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से यही जाना है कि माया पर विजय विवेक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। गुरुदेव, प्रेमी भक्त और विवेकी भक्त में क्या अंतर है? प्रेमी न माया से तरना चाहता है, न किसी दुख से बचना चाहता है, वो केवल भगवान से प्यार करना चाहता है। उसमें कामना रहितम, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती। लेकिन विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा असत का त्याग करके सत में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। प्रेमी और विवेकी में अंतर है, विवेकी को अपना बल है और प्रेमी को भगवान का बल है। प्रेमी सिर्फ भगवान से प्यार करना चाहता है, उसका बार बार भगवान के चरणों में यही विनय भरा पुकार रहती है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। प्रभु, मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। मेरा बार बार जन्म हो पर आपके चरणों में अनुराग हो। वो मोक्ष नहीं चाहता, वो दुख निवृत्ति नहीं चाहता, भगवान से प्रार्थना नहीं करता मेरे दुख को निवारण कर दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे मान प्रतिष्ठा दे दो, मुझे सांसारिक सुख दे दो या पारलौकिक सुख दे दो। वो केवल भगवान से ही चाहता है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाथ। हे भगवान, आपके चरणों में बार बार हमारी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मवश कहीं भी जन्मूं, लेकिन हर जन्म में आपसे प्रेम करूं, आपका नाम जप करूं, आपकी भक्ति करूं। ये प्रेमी जनों की मांग। विवेकी होता है असत का और सत का ज्ञान रखने वाला। तो जितना भी शरीर और संसार असत है, इसका वो त्याग करके वो मोक्ष चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। लेकिन प्रेमी मुक्त होना नहीं चाहता, वो बार बार जन्म हो, लेकिन भगवान मैं आपका नाम जप करूं, आपका नाम कीर्तन करूं, आपकी लीला कथा सुनूं, आपके प्रेम में रोऊं, आपके प्रेम में तड़पूं। ये भक्त प्रेमी चाहता है। महाराज जी, भक्ति ज्ञान का हेतु है या ज्ञान भक्ति का हेतु है? आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधारण ज्ञान से हम भक्ति की तरफ चलते हैं। साधारण ज्ञान ये श्रद्धा से प्रकट होता है। श्रद्धा से जब हम प्रथम भगति संतन कर संगा, जब हम पहले सत्संग सुनते हैं तो हमको ज्ञान होता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, मेरे से तो बहुत गलतियां हो गई, बहुत पाप हो गए, और ये करना चाहिए, वो तो मैंने किया नहीं, ना भजन किया, ना साधना किया। तो ये ज्ञान प्राप्त हुआ ना, अब वो साधारण भक्ति में प्रवेश पाया। जो साधारण भक्ति से फिर प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ, असाधारण भक्ति की तरफ बढ़ता है, तब उसे विशुद्ध ज्ञान हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
जैसे वृक्ष के बिना बीज नहीं, बीज के बिना वृक्ष नहीं, समझ रहे ना, ऐसे ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। तो दोनों, पहले साधारण ज्ञान, असाधारण भक्ति, फिर असाधारण बोध, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। जो भगवान को जानना चाहता है, पाना चाहता है, जहाँ भक्ति शुरू की तो सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो न ज्ञान कम है न भक्ति कम है, दोनों आवश्यक हैं। जैसे ज्ञान के द्वारा हम आपको जाना, आप कौन हैं, आपकी महिमा क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, ये जानना ज्ञान हुआ ना। अब हम आपसे प्यार करते हैं, ये भक्ति हुई। तो भगवान को जानना ज्ञान है, और फिर जान करके ही तो प्रेम होता है। हमारे भगवान इतने महिमाशाली हैं, हमारे भगवान इतने करुणामय हैं, हमारे भगवान हम पर बहुत दया करते हैं, कृपा करते हैं, हमारे भगवान हर जगह हमारी रक्षा करेंगे, ये साधारण ज्ञान है। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है। जब भगवान की आराधना होती तब ये ज्ञान हो जाता, सब में भगवान है, तो यहाँ भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है, तो हमारे पास भी भगवान है, सबके भगवान है, तो मेरे भी भगवान है, और वो भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर रक्षा करना, बचाव पक्ष या कोई मांग, इसकी जरूरत ही नहीं रहती, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, भक्ति का फल है। जे भी भगवत साक्षात्कार हुआ तो जीव अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाता है, शुद्ध ज्ञान है, वही ब्रह्म स्वरूप अनुभूति होने लगेगी। तो ज्ञान भक्ति परक है, और भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव है। पर साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान। डॉक्टर नरेंद्र देव जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्तिमती मीरा जी का एक पद है, गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाऊं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराऊं। और अंत में कहते हैं कि जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाई। महाराज जी, इसमें मीरा जी का किन गलियों या घाटियों की बात कर रहे हैं जिनमें मीरा जैसे भक्त भी फंसकर अपने प्रियतम से न मिलने की वेदना से करा रही हैं? क्या पद है? कह रहे हैं कि गली तो चारों बंद हुई हैं, मैं हरि से मिलूं कैसे जाएं, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराएं, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा सतगुरु दई मिलाए। देखो, हमारे अंतःकरण में चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों माया में लगे हुए हैं। अगर चारों में से एक भी भगवान में लग जाए तो एक गली तो खुल जाए। न मन भगवान में, न बुद्धि भगवान में, और न चित्त भगवान में, न अहम भगवान में, तो चारों तो बंद है। हे नाथ, जिस अंतःकरण के लिए आप कह रहे हो मैं ये मन आधत्स्व मैं बुद्धि में निवेश है, तो ना वो मन लग रहा है, न बुद्धि लग रही है, न चित्त लग रहा है, न अहम लग रहा है, चारों गली बंद है। आगे महाराज जी, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराए। हाँ, यहाँ भगवत मार्ग में कभी मन भजन की तरफ चलता है, कभी भोगों की तरफ चलता है, कभी ऊंचाई भजन की तरफ, कभी निचाई भोगों की तरफ, मन ठहरता नहीं है। जो हमारे पैर हैं उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। पर सदगुरुदेव की बलिहारी कि ऐसी बंद गलियों में और ऐसी ऊंचाई निचाई के रास्तों में भी उन्होंने जब हमारा हाथ पकड़ा तो घसीट लिया और हमको परम पद की प्राप्ति करवा दी। गुरुदेव के बिना ऐसी कहीं सामर्थ्य नहीं है। मीरा जी ये बता रहे कि मेरे लिए तो चारों गलियां बंद थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ऊंची नीची वृत्तियां कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल। लेकिन मेरी तो दशा बन गई गुरुदेव की कृपा से, नहीं तो इस माया प्रपंच से निकल पाना बहुत कठिन है। मतवाला मदमस्त हाथी जैसे जंजीरों से बांध करके नहीं रखा जा सकता, ऐसा तो मन है, ऐसी प्रवीण बुद्धि है, ऐसे ही प्रवीण चित्त है। चित्त संसार के चिंतन में, बुद्धि संसार के निश्चय में, मन संसार के संकल्प में, अहंकार कर्ता भोक्ता में, चारों गलियां बंद है। कभी उत्तम वृत्ति आती, कभी अधम वृत्ति आती, ऊंच नीच चलना,
और भगवान की प्राप्ति से विमुख होने वाली ही वृत्तियां नीची हैं, भगवान की तरफ चलने वाली उत्तम है। लेकिन मन की दशा, हमारे हृदय की दशा, कभी तो भजन में लगता है, कभी भोगों में लगता है, कभी त्याग में लगता है, कभी राग में लगता है। ये तो सदगुरु ने बाह पकड़ ली तो बात बन गई। क्यों भाई, समझ में आ गया ना? महाराज जी, इनका एक भाव ये भी था कि मीरा जी तो परम भक्ता थी, वो क्या हम जैसों के लिए? हाँ, ये जो बड़े भक्त हैं वो हम जैसों की मन की दशा के लिए वर्णन करते हैं। वो तो श्री कृष्ण के अनुराग में डूबी हुई, उनके लिए कोई ये बात नहीं है। वो तो स्पष्ट अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, जाके सिर मोर मुकुट में रूपति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। उन तो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब तो बेली फैल गए जाने सब कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। बहुत ऊंची स्थिति मीरा जी की। वो तो हम लोगों के लिए, जैसे बड़े बड़े संतों ने दैन्य भाव प्रकट किए तो हमारे लिए प्रकट किए। वो तो स्थिति प्रज्ञ है, वो तो भगवान की स्थिति में है। मृत्युंजय पांडे जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान या सत्य और माया और असत्य का अनुभव क्या केवल बुद्धि से ही किया जा सकता है, या ये प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हृदय का गहरा और आत्मीय अनुभव होता है? क्या पहले सत्य को जानने के लिए बुद्धि की गहराई और तर्क आवश्यक है? नहीं, श्रद्धा आवश्यक है, तर्क आवश्यक नहीं है। श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बाद विश्वास आवश्यक है। विश्वास जब हो गया तो प्रतीति में विश्वास होता है ना, और विश्वास के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत प्राप्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा, 2 बार ज्ञान शब्द आया ना। तो श्रद्धावान शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान संयम, नियम, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म कैसे करना चाहिए। तो तत्परः, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके वो परायण हुआ। तो संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और जब इंद्रियों को अंतर्मुख किया तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनुभवजन्य। अनुभवजन्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो हमारा ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, बिना श्रद्धा विश्वास के हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क की में जो बुद्धि की क्षमता है, तो बुद्धि प्रकृति की है, और वो परमात्मा के प्रकृतिजन्य विषयों की ही चर्चा कर सकती है। प्रकृति से परे परमात्मा तत्व को छू भी नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारे यहाँ सुनो भवानी। हे भवानी, मेरा मत है कि भगवान श्री राम मन बुद्धि से अतर्कनीय है, तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो कैसे जाने जा सकते हैं? तो बोले जब श्रद्धा और विश्वास किया तो सोई जाने जे देव, तो जानत तो है तुम्हें। अब बात हो गई। महाराज जी, विश्वास क्या बुद्धि के कारण विश्वास होता है कि विश्वास श्रद्धा के कारण विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास का संगम है, बुद्धि और तर्क का संगम। जब बुद्धि से हम कोई जानना चाहेंगे तो वो कसौटी पे कसेगी अपनी। तो बुद्धि प्राकृतिक है, वो प्रकृति जन, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये क्या पीते हैं, इनका क्या, वो प्रकृति जन्य क्रियाएं देखेगी। परमात्मा स्थिति तो नहीं देख सकती ना, इसलिए उसका देखना अंधा है। किसी की बाहरी क्रिया से आंतरिक स्थिति का परिचय आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन किए, उनके साथ रहे। शरीर की विशुद्ध नहीं, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति है। अब लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो उनके शिष्य कपड़ा डाल दिए, ऐसे बड़े विशाल काय शरीर एकदम, परमानंद स्वामी जी। लड़का बिटिया बहुरिया ऐसे बच्चे, बहुरिया तुम कढ़ी बना लेती हो? हाँ महाराज, बहुत दिन हो गए कढ़ी नहीं खाया। सिंहासन बत्तीसी 26वीं पुतली मृग नयनी की कहानी।
मृगनयनी नामक 26वीं पुतली ने जो कथा कही है वह कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दान, वीरता, दया, वीरता इत्यादि अनेक गुणों के धनी भी थे। वे किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन डोल जाए। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को पकड़कर उनके सैनिक लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि इस धन का वह मालिक होगा, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर होगा और चोरी के धन के साथ कहीं चंपच होने की फिराक में हो। राजा ने जब उस युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह एक धनस्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया है और वह धन लेकर कहाँ जा रहा था। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगत रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध है और वह उसके पति की हत्या करके आकर मिलने वाली थी। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत उसके यहाँ बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेज दिया। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरे ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गया। उसने पति की चिंता जताई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उस स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगाने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है। उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर अंगुली उठाने के पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली सी फुर्ती से चिता पर कूदी और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता वह स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौटे। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धूनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उसके लिए असहनीय था। रानी निर्वस्त्र होकर उस साधु का आलिंगन करने लगी तथा दोनों पति पत्नी की तरह बेझिझक संभोगरत हो गए। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते थे, फिर भी वह विश्वासघात कर रही हैं।
उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वे महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आवाहन किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिया तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वे एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्वाहन पूरा करने पर उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा कि जब भी कोई दैवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देवता से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट गए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गई। सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृद्धि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो गया। विक्रम कुटिया सहित पानी में बह गए। बस आदेश की देर थी, बहुत भयानक वृत्ति शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो गया और विक्रम कुटिया सहित जल में समा गए। लेकिन समुद्र देवता ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था, उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति शांत और सूख गया। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। भयानक वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई। हवा सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देती है। विक्रम को समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख याद आया और उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं चला। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ही ना हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदर थी और उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना नहीं रह सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंका और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में लापटका हो। भयानक ताप से वह
उलझित हो उठी तथा वहाँ से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। उन्होंने खुद ब्रह्मा का वेश धरा और साधना स्थल पर आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा यह सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुँचे तो विक्रम ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना फल दान कर दिए कि इंद्र को अभय दान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय पर और भरपूर होगी। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए।